एक टिकटॉक अकाउंट ने एक स्कैरी वीडियो शेयर की जो कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। वो एक ऐसे खाली घर को इन्वेस्टिगेट करने आए थे जो जन्नत का मस्कन था। वो डिफरेंट एरियाज़ में अपनी सर्च कंडक्ट करता है जिसके बारे में उनको इत्तला मिली थी कि ये मोस्ट हॉन्टेड स्पॉट्स हैं। और तभी उसको कुछ फासले से एक काला साया नज़र आता है। वॉच क्लोजली। Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Gue gak berani ke sana loh. पहले उसको लगा उसको धोखा हुआ है क्योंकि रोशनी वहाँ सही से पहुँच नहीं पा रही थी। फिर उसको अंधेरे से दो चमकती आंखें दिखती हैं और वो उस जगह के करीब जाने की कोशिश करता है। Gue dengar suara kayak ketawa. Kak Anissa, thank you Kak Anissa. Di follow teman-teman orang baiknya, Abak Jasmi, thank you. Astagfirullahaladzim, Bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gua kaget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. What a beauty। एक खौफनाक चेहरा अपनी लाल आंखों के साथ उसके करीब से झांकता है जिसे देखते ही वो खौफज़दा होकर भागता है। मगर शायद उसकी टीम उसको वापस उसी जगह पर धकेल देती है और वो हिम्मत करके दोबारा वहीं से इन्वेस्टिगेशन करता है। Kemana lagi dia? Allahu Akbar. Gue coba kesini lah. Astagfirullahaladzim. Bang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Senter gua, Bang. Senter gua ini mati. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kemana dia? Allahu Akbar. अब वो उसको बार बार डरा रहे थे, अचानक खुद को जाहिर करते और फिर गायब हो जाते थे। इस दौरान उसकी फ्लैश लाइट भी बंद हो जाती है। शुक्र है दिल नहीं बंद हुआ और वो बड़ी मुश्किल से उस एंटिटी से बचता वहाँ से निकलता है। डेलेनी के नाम से एक खातून अपने टिकटॉक अकाउंट पर पेट डॉग्स की वीडियो डालती रहती है। मगर एक दिन उसने एक बहुत ही अनसेटलिंग वीडियो अपलोड की जो कि बेबी मॉनिटर पर कैप्चर हुई। उसने एक बेबी मॉनिटर अपने बच्चे के रूम में सेट किया हुआ है ताकि वो रात में उसे मॉनिटर कर सके। एक रात उसे अपने बच्चे की नींद में बेचैन होने और हल्की हल्की नॉइज़ेस की आवाज़ सुनाई देती हैं। तो वजह जानने के लिए मॉनिटर को चेक करती है और जो उसे दिखाई देता है वो उसके होश उड़ा देता है। एक डार्क फिगर दीवार के साथ खड़ा दिखाई देता है। एक शैडोई फिगर जो उस बच्चे को दीवार के साथ खड़ा देख रहा था। लेकिन अचानक वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके बेड को हाथ लगाता है। ऐसा लगता है जैसे वो हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को छूना चाहता था और फिर अपना हाथ वापस खींच लेता है। शायद बच्चे की बेचैनी की वजह इसी डार्क फिगर की मौजूदगी हो। डेलेनी इस वीडियो को देखकर अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए परेशान थी, मगर उसका कहना है कि लकीली उसने दोबारा इस फिगर को कभी नहीं देखा।
लेकिन डेलेनी फिर भी उसको अलग ही सुलाएगी। वैसे अजीब बात है, ये बच्चों को बचपन से अलग कमरे में सुलाते हैं और कुत्तों और बिल्लियों को अपने साथ सुलाते हैं। वाई? एक रात जब निक अपनी ग्रैंडमा के घर पर रुका हुआ था तो वो कुछ बहुत ही अजीब होते देखता है। उसकी ग्रैंडमा को अल्जाइमर है एंड एट टाइम्स वो बहुत देर देर तक एक ही जगह खड़े गुजार देती हैं। मगर इस बात से तो निक वाकिफ था, पर उस रात कुछ ऐसा था जो निक को बहुत अजीब लग रहा था एंड ही started recording it. Watch what happens next. अचानक फ्रिज के ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है जो कि बहुत अजीब था, वो भी उस वक्त जब उसकी ग्रैंडमा ऐसे मिस्टीरियसली खड़ी थी और उसका कुत्ता साथ बैठा हुर्रा रहा था, लाइक इट कैन सी समवन और समथिंग। और निक को ये सारी सिचुएशन बहुत स्केरी लग रही थी। अगले दिन निक ने दिखाया कि फ्रिज से आखिर क्या नीचे गिरा था। Alright, so this is in response to last night. My grandma loves to collect little figurines. One of my grandma's little angels fell off the fridge last night. You see how far back they are? Genuinely. उसकी ग्रैंडमा को स्मॉल फिगरीन्स कलेक्ट करने का शौक था और ये फिगर उन्हीं में से एक था जो फ्रिज पर पीछे करके रखा था, और इनका बिना किसी वजह के गिरना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है जैसे इसको किसी ने उठाकर नीचे फेंका था। बट इसके साथ ही निक ने एक और बात भी नोटिस की। No, I'm pretty sure it's just a plug-in charger. I brought my girlfriend Claire here so she can help demonstrate. But can you try to step in front of that? So it just does that. Move away. So that comment says that the Roomba doesn't do that unless someone's in front of it. My question is, like, why was he doing it last night? It is kind of creepy with a smiley face and everything. Even when it gets to the edge, it does that. But it was on flat ground. ये कोई वैक्यूम क्लीनर है जिसको रूम्बा कहते हैं और ये ऑटोमेटिकली चलता है, और अगर इसके सामने कोई आ जाए तो ये बार बार आगे पीछे मूव करता है। और सेम ऐसा ही रात में भी हुआ था, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो, मगर वो कौन था या क्या था। और फिर इस इंसिडेंट के बाद एक रात निक के साथ कुछ बहुत ही टेरिफाइंग होता है। So I was watching my show, and after last night, I'm definitely not leaving these lights on. But I was watching my show, and there's nothing there.
उसके दोनों पेट डॉग्स किचन की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि वहाँ कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। वो दोनों डॉग्स को दूसरे रूम में छोड़ आता है। अब निक वहाँ बिल्कुल अकेला था और उस रात के बाद से उसे किचन से खौफ भी महसूस होता था, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, उसे एक बार बताया था कि उन्होंने इस किचन में किसी को खड़े देखा था। उन्हें लगा ये उनकी वाइफ है, यानी इसकी ग्रैंड माँ, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अभी निक के जहन में यही बात चल रही थी कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली टेरिफाइंग होता है। Whoa. Whoa. Yo. Oh, that's cool. Jesus! फ्रिज का आइस मेकर ऑन हो जाता है और अंधेरे रूम से रूम्बा बाहर निकलता दिखाई देता है और उस एज पर रुकने के बजाय आगे बढ़ता जाता है और वो सीधा निक के पास आता है। वो निक को मुस्तकिल फॉलो कर रहा था और आखिर में अचानक रूम्बा फ्लिप कर जाता है, जबकि उसके सामने कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फोर्सफुली पलटा दिया हो उसे। ये इंसिडेंट निक के लिए सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग था और वीडियो के पोस्ट होने के बाद लोगों के लिए भी ये इंसिडेंट हैरत अंगेज़ और खौफनाक था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका जवाब ना फ़िलहाल निक के पास है और ना देखने वालों के। ये वीडियो एक स्कूल केयर टेकर ने कैप्चर की, जब रात में अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर उसे हॉलवे के एंड से कुछ स्ट्रेंज नॉइज़ेस सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें इस खामोशी में एक पुरसरार माहौल बना रही थीं। लेकिन वो हिम्मत करके इस इवेंट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, क्योंकि शायद ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हो रहा था। एंड दिस इज़ व्हाट ही कैप्चर्ड। Did you see it? जब वो हॉलवे की तरफ आगे बढ़ता है
तो एक स्ट्रेंज नॉइज़ सुनाई देती है और तभी उसके राइट साइड की तरफ एक डार्क शेडोई फिगर तेज़ी से मूव करता दिखाई देता है। और जब वो तेज़ी के साथ चंद सेकंड्स में ही वहाँ पहुँचता है तो वो फिगर गायब हो चुका था, जबकि वहाँ से गायब होने की कोई जगह नहीं थी। तो आखिर वो गया कहाँ? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो एक मदर ने पोस्ट की। उसने बताया कि उसका बेटा रोज़ रात को जब भी वो काम से घर वापस आती है तो घर से बाहर निकलकर उसका वेट करता है, उसको वेलकम करने के लिए। और इस रात भी वो हमेशा की तरह उसके इंतज़ार में खड़ा था जब उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो डर कर भाग जाता है। और ये सब घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हो जाता है। कोई डार्क शेडोई प्रेजेंस उस पिलर के पीछे से उसे नज़र आती है और वो इतना खौफज़दा होता है कि घर के अंदर भाग जाता है। पहली नज़र में वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर गौर करने पर कोई काला सा साया दिखता है जो पिलर के पीछे से झांकता है। लेकिन वो बच्चा तो उसके जाहिर होने से पहले ही डर गया था, यानी वो उसको पहले ही नज़र आ गया था। आई वंडर कि क्या उस बच्चे को भी वो ऐसा ही दिख रहा होगा, यानी एज अ डार्क शेडो, या फिर उसको वो किसी और फॉर्म में दिख रहा होगा, किसी ऐसी शक्ल में कि जिसे देखकर वो इस कदर खौफज़दा हो गया। और हमें तो कैमरा में सिर्फ एक डार्क शेडो दिख रहा है जो अगर कैमरा में कैप्चर ना होता तो शायद हमें यही लगता कि वो बच्चा ऐसे ही डर गया है, ड्रामेबाज है। बट सीरियसली पुअर किड। डेविड के नाम से एक आदमी जो कैलिफोर्निया में रहता है, वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान कुछ अजीब इंसिडेंट से उसका सामना होता है विच वॉज डीपली अनसेटलिंग। वो एक रूम को रेनोवेट कर रहा था जिसमें कुछ साल पहले आग लग गई थी और ये रूम एक 3 साल की बच्ची का था और ट्रेजिकली उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब डेविड इस रूम को रेनोवेट कर रहा था और रेनोवेशंस के दौरान वॉल बोर्ड कटिंग की वजह से फ्लोर्स पर वाइट पाउडर टाइप डस्ट गिरती थी और सारा फ्लोर उससे कवर हो जाता था। एक दिन जब डेविड सुबह में अपने काम पर आया तो उसने कुछ ऐसा नोटिस किया दैट गेव हिम चिल्स। टेक अ लुक एट व्हाट ही सॉ। Okay, so my last video wasn't too long because I didn't press a 10-minute icon. Anyways, I'm just getting into work, right? Nobody in this unit. I'm the only one besides the owner with the key. The owner lives all the way in New York. I'm in Oakland, California. So this unit had a fire a few years back. This was a little girl's room. This was her room. And I'm like lost for words right now. I'm sorry. Like, catch my breath. I'm getting chills. Hair standing up on my arms. But the girl that happened to pass away in this unit was 3 years old. Look at what the I see on the ground. Those are not an adult-sized footprint going into the wall. This is where her bed was at, right here. I talked to the owner. I video called him and everything. And I've been here, and little kids laughing. I mean, I just thought it was coming from outside. But it's like a little. I felt something go like this to my ear, and yeah, I hear all the activity coming from that closet and right here. But this really baffled me. Like I said, nobody else has the keys. There's no kids in here. I lock up everything. It's a 4-unit complex. Nobody's in here. Nobody been in here. There's an alarm system. So we got paranormal activity. Look at these little feet. Look at these little cute little feet. If you're in here, ghosts, I mean no harm. I'm Uncle Dave. You call me Uncle Dave. Just fixing up your room for you. Okay? But yeah, I believe in ghosts. So if you have anything paranormal, share it on Ghost. But man, I work in every environment.
even if it's haunted, you know. But yeah, you know. But yeah, say something. You hear some ghosts or whatever, or capture ghost activity, share it, man. Okay, peace out. God is love. See you later. फ्लोर पर फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे, स्मॉल फुटप्रिंट्स। डेविड ने बताया यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं है और घर का ओनर भी इस वक्त किसी और सिटी में था और इस घर की कीज़ डेविड के पास थी। और ये सब देखकर डेविड इमोशनली काफ़ी हिल गया था। उसे यही लगता है कि ये उसी मरने वाली बच्ची के फुटप्रिंट्स हैं। डेविड ने आज तक अपने अकाउंट पर कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद लोगों ने उसकी तवज्जो एक और बात की तरफ की। प्रिसाइसली 1 मिनट 58 सेकंड्स बाद वीडियो में एक हल्की सी आवाज़ आती है, हाय की। No. Yeah. और वीडियो के एंड होने पर भी एक ऐसे ही आवाज़ दोबारा आती है, मगर इस बार बाय की। God is love. See you later. See you later. डेविड के मुताबिक वो इस वक्त वहाँ बिल्कुल अकेला था। तो फिर आखिर ये गोस्टली वॉइस किसकी थी? उसी बच्चे की, या फिर कोइंसिडेंटली कोई और गोस्टली प्रेजेंस वहाँ उस वक्त मौजूद थी? ये स्ट्रेंज वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद मिस्टीरियसली इसका ओरिजिनल अकाउंट गायब हो गया और इसके साथ ही ये वीडियो भी। लेकिन कुछ अकाउंट्स पर यह अभी भी मौजूद थी। इस वीडियो में 2 ख़वातीन एक वीरान ट्रैक पर हाइकिंग कर रही होती हैं जब उन्हें रास्ते में एक मेटल हैच नज़र आता है। Watch there be nothing. Oh. उसको खोलने पर उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ पानी था और कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी कोई खुफिया अंडरग्राउंड रास्ता या कोई अहम राज। मगर ये इतना सिंपल भी नहीं था, क्योंकि कुछ तो था उसके अंदर। वॉच क्लोजली। Is that glass? It's plexiglass. I f***ing heard noises. Dude, f***ing do it. Ugh. Do you hear it echoing? We have to do it now. Holy sh**. Are you? This is insane. Oh. There's a flashlight in my backpack. Go get the flashlight. It's in the top. उन दोनों को ये नज़र नहीं आता, मगर कैमरा में कुछ स्ट्रेंज कैप्चर होता है। उस पानी के अंदर एक फेस फ्लोट करता दिख रहा था, एक बहुत ब्लरी फेस जो कुछ देर दिखने के बाद शायद गायब हो जाता है। उस अंधेरे में कुछ तो था उस पानी के अंदर जिसे वहाँ मौजूद वो दोनों फीमेल्स नहीं देख पाती, बट स्ट्रेंजली ये कैमरा में कैप्चर हो जाता है। बट ये अकाउंट इस वीडियो के साथ आखिर कहाँ गायब हो गया? नो वन नोज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोज़ और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।